हाय गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, देखिए 6,500 तक सीटें बढ़ चुकी है और कुछ नए कॉलेज ओपन हुए हैं। लास्ट में वीडियो मैंने बताया था। और प्राइवेट और नए कॉलेज के अलावा जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें भी सीटें बढ़ चुकी है। जो मेरे पास जो अपडेट है मैं बता रहा हूँ। और कुछ अगर मिस हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं अपडेट करूँ लिस्ट। ठीक है, अगर आपके स्टेट में कुछ सीटें किसी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट या प्राइवेट में बढ़ी है, ठीक है, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप अपडेट करेंगे। दूसरा, देखिए, पैसों से सीट बढ़ चुकी है और भी सीटें बढ़ सकती है। आप देखो, 2021-22 सेशन तो एक तरह से गया क्योंकि ये दिसंबर है आज, 28, ठीक है, 29 सॉरी। और अब 2 दिन बचे इस साल में, अब सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये सेशन तो गया। अब 2022-23 सेशन में ही आप लोग का एडमिशन होगा। ठीक है, क्योंकि बैक डेट में तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो अब 6 जनवरी को देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आता है अपडेट, क्या है, काउंसलिंग कब होगी। और एनएमसी का आपने नोटिस भी देख लिया है, जो कॉलेजेज में सीट इंक्रीज करने के लिए नोटिस आया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कॉलेज कुछ अप्रूव नहीं हुए तो वो मतलब एप्लीकेशन डाल सकते हैं अप्रूवल के लिए। तो अभी भी सीटें बढ़ सकती है। एक आप खुशखबरी है कि काउंसलिंग लेट होने से आप लोगों का सीटें बढ़ गई है और उससे जो बॉर्डर लाइन पे थे उनको सीटें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब कट ऑफ भी कम जाएगी। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कितने खुले हैं, वर्ल्ड में कितने सीटें बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेज कितने ओपन हुए हैं, काउंसलिंग का क्या अपडेट है, पूरा अपडेट हम देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से एक आर्टिकल छपा था कुछ दिन पहले, जिसमें ये बोला गया था, आप यहाँ देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज था कि 82,500 से सीटें जो है वो बढ़ के 2022 सेशन में ये 1 लाख तक हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा, द प्रोसेस फॉर एडिंग न्यू मेडिकल कॉलेज एंड इंक्रीजिंग सीट फॉर द एमबीबीएस presently on Dr. Arun Vanikar, president of the अंडर मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एनएमसी स्टेट। यहाँ पे वैसे इन्होंने बोला था कि 1 लाख तक हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, एक और चीज है, स्टेट कोटा में भी होगी 4 राउंड काउंसलिंग। एमपी ने नोटिस में भी डीजीएमई नोटिफिकेशन में बोला है कि सेम पहले की तरह होगा, काउंसलिंग 4 राउंड होगी। मतलब यहाँ एमपी में देखे, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2 राउंड ही होगी, ऐसा नहीं होगा, 4 राउंड तक होगी। मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक जैसे पहले होता था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सीटें जो है लास्ट लास्ट तक जो छोड़ेंगे, ऑल इंडिया में ले लेंगे। और क्योंकि ऑल इंडिया भी चलेगा और स्टेट भी चलेगा, तो जो बच्चे को सीट ऑल इंडिया में मिल जाएगा अच्छा कॉलेज, वो अगर वहां का छोड़ देते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये देखिए, आगे हम बात करते हैं ए आई क्यू काउंसलिंग कब होगी। 6 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये आप लोग भली बातें जानते हैं। अब लेटेस्ट क्या है इसमें, देखिए, हमारे जो डॉक्टर्स भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो वही डॉक्टर है जिनको आज आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो आप लोग के लिए अंडर ग्रेजुएट, आप इन मत समझिए कि पीजी की काउंसलिंग के लिए वो कर रहे हैं। पीजी काउंसलिंग होगा तभी यूजी काउंसलिंग होगा। ठीक है ना। तो वो आप लोग को सपोर्ट करना है। दिल्ली में आप अभी स्ट्राइक चल रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ लोग जो डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर, वो रोड पे हैं। और पुलिस के साथ झड़प भी हुई है आईटीओ में, ये आपको पता होगा, रिसेंट न्यूज। आप देखिए, दिल्ली डॉक्टर्स का ये जो है, ये देखिए, कल का न्यूज है। आज द मीटिंग ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर है आज टू द प्रोटेस्ट डॉक्टर टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो स्ट्राइक वापस लेने के लिए कहा। ही एक्सप्रेस्ड रिग्रेट फॉर एनी मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑन मंडे। ठीक है, द डेमोन्स्ट्रेशन वर द अनाउंस आफ्टर द दिल्ली पुलिस ऑन मंडे इवनिंग यूज फोर्स अगेंस्ट द डॉक्टर्स इन अ डिले ऑफ काउंसलिंग आफ्टर नीट एग्जाम्स। अब देखिए, इसमें मोर देन 2500 रेसिडेंट डॉक्टर्स वर रिपोर्टली डिटेन्ड एंड द श्रीनगर पुलिस स्टेशन। कल जो दिल्ली में श्रीनगर मार्केट पड़ता है उस पुलिस स्टेशन में 2500 डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। ठीक है। ये देखिए, ये फोर्डा का नोटिस है। इसमें ये बोला है कि ये कंटिन्यू होगा जब तक इनको जस्टिस नहीं मिल जाता, मतलब जल्दी से जल्दी कुछ आश्वय नहीं मिल जा रहा। ठीक है, ये डॉक्टर्स लोग हैं। ठीक है, दिल्ली में एम्स जो है वो भी इनके सपोर्ट में आ गया। एम्स फेमस डॉक्टर्स ज्वाइन प्रोटेस्ट आफ्टर द पुलिस क्रैकडाउन। डॉक्टर्स फ्रॉम द एम्स इन द लेटर ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेज द
said that they would withdraw from all non-emergency work on Tuesday if no concrete step are taken to expedite नीट पीजी काउंसलिंग। जल्दी से जल्दी अगर कोई स्टेप नहीं लिया जाता तो वो सर्विसेज एम्स और फेमा भी इसके सपोर्ट में आ गए हैं। ठीक है ना, ये है इट्स अ हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रिलीज अ रिपोर्ट व्हाट वाज हैज बीन डन टिल डेट एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट्स प्लान मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सपेडाइट नीट पीजी काउंसलिंग। If no adequate response from the government is received within 24 hours, AIMS RDA shall proceed with a token strike on 29/12/21, मतलब आज से इंक्लूडिंग शटडाउन ऑफ ऑल नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। एक लेटर भी इशू कर दिया है इन्होंने एम्स ने। ठीक है, तो ये तो रहा। अब कितने सीटी आपके स्टेट में बढ़ी है ये देखते हैं दोस्तों। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर इसमें कोई, देखिए मैं जो डाटा लेता हूँ इंटरनेट से और जो अवेलेबल है, अगर कोई इसमें गलती है तो आप बता सकते हैं और कहीं का मिस हुआ है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो पुराने कॉलेज है उसमें भी मिस, मतलब हो सकता है मुझसे बढ़ी है और मैं नहीं मेंशन कर पाया हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है हर पुराने कॉलेज में भी कुछ सीटें बढ़ी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए हम बात करते हैं। झारखंड में ये 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन पुराने गवर्नमेंट कॉलेज को ही अप्रूवल मिला है और इसे 300 सीटें बढ़ गई है। ठीक है ना, 300 सीट बढ़ गई है, मतलब ऑल इंडिया में 15% पे आप, मैंने सारे एलिजिबल है तो आपको 15% सीटें का फायदा जरूर पहुंचेगा। उड़ीसा में एक पूरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो ओपन हो गया इस बार, उनको अप्रूवल मिल गया पूरी को। ठीक है ना, तो 100 सीटें यहाँ बढ़ गई है। एमपी की बात करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज नया ओपन हुआ है और ओल्ड जो है एक, देखिए 100 यहाँ 20 सीटें बढ़ी है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में। ये है गजराजा कॉलेज जो है ग्वालियर में। ठीक है, और जबलपुर जो है उसमें ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 120 सीटें और भी सीटें हो सकता है इंक्रीज हुआ हो एमपी में, तो अगर मेरा पास डिटेल अपडेटेड नहीं है तो प्लीज कमेंट करें। और पंजाब में एक गवर्नमेंट सीट बढ़ी हुई है 100 सीटें। उत्तराखंड में अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है जो अमरोहा मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ अभी तक 0 ही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखिए एक गवर्नमेंट नया मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट। यहाँ पे जो रिपोर्ट के हिसाब से जो ज्यादा बच्चे परफॉर्म किए थे, तो यहाँ का कट ऑफ जो है ये जो 30% ओल्ड मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ गई है, तो एक एवरेज आप मिला के चलिए, आपका कट ऑफ जो है ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये मेकअप कर देगा। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे पास जो अब तक डिटेल है 350, और यहाँ पहले जो सीट थी 2776 थे, अब बढ़ के 31 हो गई है ये पुराने में, तो 350 और नए को मिला के इससे ज्यादा भी हो सकता है। पूरा डिटेल जो है अभी तक मेरे पास 350 है, क्योंकि मैं ऑफिशियल चीजें को बताता हूँ, वैसे नहीं बता सकता। अगर कुछ इसमें अपडेट है तो आप लोग कमेंट करें विद प्रूफ, ऐसा मैं अपडेट कोई आगे नहीं कर सकता विदाउट प्रूफ के। ठीक है ना, तो अब आप बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक प्राइवेट कॉलेज, 1050 सीटें। कोई लड़का बोलता है 1300 बढ़ गया, कोई 1350, विदाउट प्रूफ जब तक ये नहीं है हम ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, और मेरे पास जो अपडेटेड डाटा है ये इतनी ही है, 1050 सीटें बढ़ी है। बिहार में एक गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज और 2 प्राइवेट कॉलेज, 400 सीटें बढ़ गई है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, 250 सीटें बढ़ गई है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज खुली है। यहाँ पे कुछ सीटें पुराने कॉलेज में अगर बढ़ी है तो मेरे पास डिटेल नहीं है, तो वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कुछ अपडेट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, 150 सीटें बढ़ गई है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ गई है और 250 सीटें, और पुराने में भी कुछ सीटें वो हुई है, तो टोटल 450 सीटें यहाँ जो है बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, और पुराने में 250 सीटें बढ़ी हुई है। कर्नाटका में एक प्राइवेट कॉलेज बढ़ी है 150 सीटें। तमिलनाडु सबसे ज्यादा, यहाँ का कट ऑफ 20 to 25 मार्च तक कम हो सकता है। यहाँ पे 2350 सीटें बढ़ गई है। और आसाम में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ी है 100 सीटें। मणिपुर में एक, अगर टोटल देखें तो 32 गवर्नमेंट कॉलेज, 14 प्राइवेट कॉलेज और 6020 सीटें। ठीक है ना, ये मैं 6500 आपको दिखाया हूँ, और यहाँ फिर से बता रहा हूँ 6020, क्योंकि कुछ ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ी है वो अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने 6500 आपको दिखाया है, आप नोट कीजिए इस बात को।
ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके मत पूछना सर कि ये आप ये देखो सर आपने 6000 BC है और आप 6500 लिख रहे हो। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बढ़ी है, वो अपडेट नहीं है, सारे में कुछ ना कुछ, हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ी है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए ये है बहुत बड़ा फायदा ये होता हुआ दिखा है कि काउंसलिंग लेट होने से, क्योंकि अब 2022 सेशन 22-23 सेशन में आप लोग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और MBBS इंडिया हो या अब्रॉड हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप डाल दें, क्योंकि मैं सारे का मैं जॉब में हूँ, आई एम आई इंजीनियर। तो आपको पता है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं व्हाट्सएप डालेंगे, आप रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।